महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जी हाँ, आज महाशिवरात्रि है तो भाई सब लोग पूजा पाठ कर चुके होंगे, कुछ लोग अभी भी कर रहे होंगे, है ना, और कुछ लोगों का आज फास्ट होगा। तो मैं यही आप सबके लिए कामना करूँगी ईश्वर से कि आप सभी की मनोकामनाएं पूरी रहें और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें और जीवन में चाहते हैं जो उचित मांग है वो भगवान पूरी करे। चलिए जी, फिर आज की जो शुरुआत है वो करते हैं, है ना। शुरुआत क्या है भाई, वीडियो आ चुका है रात में, लेकिन हमारा जिज्जी गायब है। अब सुबह सुबह आ गया हो तो पता नहीं। जो मैंने रात में देखा था तो हमारी जिज्जी की जो दुकान थी, शटर था, वो बंद था। मतलब अब भाई दूसरे तरीके से गेम खेला जाएगा, ऑफ कोर्स खेला जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये गेम, ये कंट्रोवर्सी इतनी जल्दी बंद हो जाएगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत सोच रहे हैं। देखिए, एकमात्र सहारा जीविका यापन का, तो उसको ऐसे कोई से कैसे जाने देगा कोई है भाई। इसमें ना यह मिलता है, और झूठ बोलने पर, फरेब करने पे, नौटंकी ड्रामा करने पे और अधिक मात्रा में मिलता है। देखिए, मेहनत नहीं करनी होती है, बस मुंह चलाना होता है, कुछ भी बातें करनी होती हैं, किसी के ऊपर लांछन लगाना होता है, किसी को टारगेट करना होता है, या कभी उल्टी सीधी अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हाँ, उल्टी सीधी बातें बोल के, इल्जामात लगा के डॉलर कमाना, एक सूत्री कार्यक्रम। हाँ जी, अब आज की बात को करते हैं शुरुआत। भाई कुछ टरू वाले और खास कर वो कुछ चैनल एकदम से उछाल मार रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि वो बंदा तो एकदम से रह गया। अच्छा हुआ परित्य ने सबको जानकारी दे दी कि केस इनका जो है वो डिस्पोज हो गया। अदरवाइज़ वो बंदा तो विक्ट्री साइन बनाता, उछलता गाता कि गाइस सत्य की जीत हुई है, गाइस फलान हुआ है, गाइस धमाक हुआ है, और कम से कम 60-70 हज़ार व्यूज़ ले जाता। ये कहना था एक गाली गलौज वाले चैनल का। तो अच्छा, अब आपकी जिज्जी ने 60-70 हज़ार का प्लान सोचा हम ले लें, इससे पहले हमारे पति ले ले। वाह जी वाह। मतलब कतई ये नहीं बदलने वाली भाई। दुनिया जहान के सारे लोग बदल जाएं, लेकिन ये नहीं बदलेंगे। तो चलिए जी, इनको थोड़ा खुश रह लेने देते हैं। लेकिन कुछ ना पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करने बेहद ज़रूरी हैं। इनका कहना है कि जज साहब ने केस को डिस्पोज कर दिया। बिल्कुल, मैं भी इस बात को एग्री करती हूँ कि केस इनका जो है डिस्पोज हुआ है, लेकिन क्यों हुआ ये आप ज़रा गौर फरमाती मैडम तो आप इतना उछल उछल के ये फालतू का ड्रामा यहाँ ना करती। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखिए, हमें पता है कि आपके यहाँ ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, पर थोड़ा सब्सक्राइबर की जानकारी के लिए यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं और उनको पता है कि भाई ये जो केस डिस्पोज हुआ है, जज साहब ने किया है तो किस वजह से किया है। लोग फालतू में उछल रहे हैं कि नहीं नहीं, उस बंदे की वजह से नहीं हुआ है डिस्पोज, उस बंदे ने वापस नहीं लिया है केस। अरे बूढ़ भाग, तनिक दिमाग लगाने का ऐसा मतलब का है लोगों को बरगलाने का। देखिए, बिल्कुल अब आते हैं मुद्दे पर। केस डिस्पोज हुआ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जज साहब ने किया, वो भी आप सही कह रहे हैं, पर क्यों किया? जज साहब ने क्यों किया? ये याचिका किसने दायर करी थी? सेक्शन 9 किसने लगाया था? किसको एक महिला को अपने घर ले जाना था? किसको घर बसाना था? देखिए, जिसको नहीं बसाना था उसके बारे में तो आपको पता ही है कि उसको बसाना नहीं था, लेकिन पति परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैं इसको एक चांस देना चाहता हूँ और मैं घर ले जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने सेक्शन 9 की याचिका दायर करी। फिर भाई इनके क्रियाकलाप चलते रहे, कभी यहाँ पर, कभी टोंटबाजी के माध्यम से, कभी दीदी, तो कभी भैया, तो कभी भाभी, तो कभी गाली वाले चैनल, कभी टरू वाले, कभी फेक आईडीज़, है ना। इन्होंने इतनी अति कर दी। अब विगत दिनों में तो आपको पता ही चल गया कि आंखें उनकी कैसे खुली। गले से निकल जाए पे फिर से भैया पुलिस थाने में केस कराई दिया गया। और उसके बाद जो गाली गलौज वाली चीज़ें हुई, धीरे धीरे मन हो गया खट्टा। फिर जी एक डिसीज़न लिया गया, जब अति हो गई, कहते हैं ना, अब पानी चढ़ रहा है, इतना तक आएगा। इंसान थोड़ा सोचेगा इतना आएगा, थोड़ा सोचेगा इतना आएगा। अब तो सांस लेने में समस्या हो जाएगी अगर नाक के ऊपर चला गया। फिर कहा जी, जैसे नाक के ऊपर पानी गवा, फिर इंसान को अपनी जान बचानी है ना, कि हमेशा बस अपने प्यार का ही यहाँ पर इम्तहान देना है कि नहीं डार्लिंग, चाहे तुम हमको गरियाओ, चाहे हमारी अम्मा को गरियाओ, चाहे हमारी बहन की भी तुम इज्जत की बातें इधर उधर करो, हैं,
लेकिन डार्लिंग हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमको ले जाएंगे, ठीक है। तुम 2-4 चैनल और गाली गलौज वाले खुलवा लियो और हमारे बारे में 2-4 बातें और प्रचार करवा दो। मतलब ठीक है, काल्पनिक बातें ही सही पर प्रचार कराओ। लेकिन 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 मैं टस से मस नहीं हूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं। मैंने वादा किया था, इसलिए मैं गालियाँ खाता रहूँगा और लोगों के भी, आपके घर वालों की भी, लेकिन मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। वाह जी वाह, है ना। ऐसा तो नहीं ना हो सकता था। फिर कहा जी, जब बंदे को अपनी जान बचानी पड़ी, यहाँ तक पानी आ चुका था, फिर उसके बाद यहाँ फिर भाई जाना बंद। जब जाना बंद, अब जिसने अपील करी है याचिका, अब वो जइबे ना करेगा तो याचिका तो खारिज हो जाएगी ना, हैं। समझ में आएगा टरू वालों, हैं। तो भाई फालतू में उछल कूद ना मचाओ कि इनकी वजह से नहीं हुआ है, जज ने कर दिया है फलान ढमाक। जज ने किया है, लेकिन इस वजह से किया है क्योंकि भाई जो मेन बंदा है इस केस से रिलेटेड, जब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, जब वो ले नहीं जाना चाह रहा है, तो फिर वो जाएगा नहीं। किसी भी याचिका किसी डेट पे नहीं जाएगा। तो भाई साहब, जज के पास कोई ऑप्शन रहेगा? कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। और 99% नहीं 110% ये लोग ना इस फैसले से इतना ज़्यादा खुश होंगे, इतना ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि जो इतने सारे साम दाम दंड भेद अपनाए जा रहे थे, गाली गलौज किया जा रहा था, इतना जलील किया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ तलाक, डाइवोर्स, उधर से अपील कर दिया जाए, उधर से फाइल कर दिया जाए, इस वजह से किया जा रहा था। बाकी और कोई बात नहीं है। जो इतनी भोली बन रही हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि अगर लड़का डाइवोर्स फाइल करता है तो एक मोटी रकम मिलती है। अरे चल झूठी, हैं। इसीलिए तो इतने क्रियाकलाप कर रही, इतनी दिनों से इतनी सारी चीज़ें करवा रही। बहन काहे झूठ बोल रही है। अगर सीधे शब्दों में बात करें तो दर्शकों, ये जीत है हमारी जिज्जी की, इंडिपेंडेंट जिज्जी की। जिज्जा की जीत नहीं है। जिज्जा तो घर ले जाना चाहता था, जिज्जा तो घर बसाना चाहता था। आज जिज्जा के सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जाके मैंने पढ़ा, तमाम लोग लिख रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आपको उसको लाना चाहिए और आप एक बच्चे का फ्यूचर नहीं सोच रहे हैं। आप लोग शायद पूरे गेम को समझ नहीं पाए, तभी से आप इस प्रकार की बातें लिख रहे हैं। पूरा का पूरा जो इन्होंने लंबा सा प्लान किया था, वो इसी वजह से किया था। आप थोड़ा सा कुछ अंता चक्षु अपने खोलिए, काली पट्टी जो आपने बांधी है अपने आँखों पर, वो भी निकाल फेंकिए। क्योंकि अगर जिस बंदी को, सीधी सी बात कर लेते हैं, जिस बंदी को जाना होता, वो चरित्र चित्रण अपनी सास का, ननद का, चलो खुन्नस में करवा लिया, पति का ना करवाती। अगर थोड़ा सा भी प्यार था, गाली गलौज वाले चैनल को सबसे पहले शट डाउन कराती या फिर उनकी भाषा चेंज कराती, है ना। इनके हाथ ही में था। और सबसे बड़ी बात, सबसे वायलेंट पॉइंट क्या है, जो उन्होंने ऊपर 13-14 लाख का महल बनाए रखा है, वो ना बना होता। जो कि ये कह रहे हैं कि नहीं, इनका तो हमेशा से बस यही स्टैंड था कि इनको जाना है, इनको जाना है। इन्होंने सोच रखा था, 1 साल का टाइम दिया था कि 1 साल में सब कुछ सही हो जाएगा, फिर मैं चली जाऊंगी। तो इन्होंने ये घर ऊपर क्यों बनवाया, बस इसका जवाब हो सके तो टरू वाले दे दें या हो सके तो जिज्जी दे दें, बस मुझे ये जानना है ना। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप अपने भाई को ये गिफ्ट में देने वाली थी। जी नहीं, आपका दिल इतना बड़ा नहीं, आप में से किसी भी सदस्य का इतना बड़ा दिल नहीं है। मैं ये खुलेआम कह रही हूँ। तो देखिए, आप हमेशा इस चीज़ में ही चाह रहे थे कि बस उधर से याचिका दायर कर दी जाए, डाइवोर्स फाइल कर दिया जाए कि ये महिला मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए आपने इतने रंग बदले, इतनी ज़्यादा अति कर दी और इतने ज़्यादा उधर इल्ज़ामात लगा दिए, जस्ट बिकॉज आपको इनकी तरफ से डाइवोर्स फाइल चाहिए था मैडम जी। मतलब भाई, आप लोगों को गुमराह कर सकती हैं, टरू वालों को गुमराह कर सकती हैं, लेकिन जो आपको इतने दिनों से देख रहा है और आपके हर पैतरे को पहचान रहा है, उसे आप गुमराह नहीं कर सकती हैं। भाई, इनके कागजी पति ने बिल्कुल सही बात करी है कि वो घर आने की जो बातें बोल रही थी, मुझे घर आना है, घर आना है, घर आना है, ना किसी प्यार के तहत आ रही थी, ना उसको कोई अपनी गलती की रियलाइजेशन हो गया था कि नहीं मुझे घर बसाना है, इनका बस गया, उनका बस गया। तमाम लोग ये कमेंट करते हैं कि अपनी भाभी की वजह से बसा रही है, अकेली पड़ जा रही है इसलिए बसा रही। जी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक सूत्री कार्यक्रम है, वो दिल से नहीं दिमाग से आ रही थी। जो कि इनके कागजी पति ने भी बोला कि जी जो दूसरी री एंट्री दोबारा से ये कर रही थी, वो दिमाग लगा के की जा रही थी,
यहाँ पर आने का, प्रूफ इकट्ठा करने का और उसके बाद दोबारा से सबक सिखाने का। इनकी ज़िंदगानी का बस एक ही मकसद रह गया है, बदला बदला बदला। और प्यार मोहब्बत काश होता तो बंदे को भी समझ में आता। देखिए, हम और आप गुमराह हो सकते हैं, पर वो बंदा कैसे हो सकता है जो इनसे प्यार की पीगे बढ़ाया था, जो 7 फेरे लिए था। जनता जनार्दन आपसे ज़्यादा इनको पता है कि बंदी के मन में क्या चल रहा है। बाकी हम लोग भी उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, इतने दिनों से देख रहे हैं इनकी क्या क्या स्टेप होते हैं, किस तरीके से फॉलो करते हैं, जाल कैसे बिछाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम सबको पता है। तो भाई आप लोग ऐसी बातें ना करें। जब आप लोग ऐसी बातें करते हैं तो लगता है का मतलब आप कुछ भी ऐसी बातें बोलोगे, नक्को जी आप होशियार लोग हो। तो ये प्लान बी तो इनको अपनाना ही था, क्योंकि इनका जो प्लान ए था ना वो गड़बड़ पड़ जाता। अगर एक बार ये जाले में फंस जाते, मकड़ी के जाले में, जो बंदी पहले यहाँ पर रह के तमाम फ़ोटो जो भी इनके कागजात थे कई बार खींचते उचते देखी गई, तो भाई अब आने वाले टाइम में अभी पता नहीं कहाँ का क्लिप बना लेती, का हथियार इकट्ठा कर लेती। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं कर सकता। पल में माशा पल में इतने लोग ये कैसे रंग बदल लेते हैं, खासकर हमारे इंडिपेंडेंट जिज्जी। एकदम से प्यार, विगत 2 महीने से आप लोगों ने सबने देखा है कि जिज्जी के रंग इतने ज़्यादा बदले हैं। इतनी जल्दी तो इंद्रधनुष के रंग भी नहीं बदलते हैं। चलिए जी, मैं यही कहना चाहूँगी। अब आप समझ गए होंगे ना। एक बात और बाकी है, पहले जो प्लान था बिल्कुल सही था लाने का, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो अफवाह फैलाई जा रही कि वो हमेशा से यही चाहता था, जी नहीं। और अब जो प्लान बी अपनाया गया है वो इसलिए क्योंकि भाई जो दोबारा एंट्री हो रही बैड इंटेंशन के साथ हैं, ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ। अभी तक वीडियो मैंने नहीं देखा, हो सकता आ गया हो, तो उसमें कुछ ना कुछ इन्होंने नया गेम खेला होगा, या तो इस मुद्दे के बारे में बात ही नहीं करेंगे। चलिए दर्शकों, आज मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताती हूँ। जब इनको कोई ऑफलाइन प्लान करना होता है तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे बन जाते हैं, एकदम प्यार भरी बातें करते हैं, आपको गुमराह करते हैं, डाइट की बातें, घूमने की बातें, घर सजाने की बातें, और ऑफ कैमरा एकदम षड्यंत्र वाली बातें चल रही होती हैं। ऑफ कैमरा एकदम इनका प्लान भी रेडी हो रहा होता है, फिर वो कब वार कर देते हैं पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो दिखाते हैं वो कभी सच्चाई होता ही नहीं, ये वो दिखाते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं, रियलिटी कभी भी आपको नहीं दिखाते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए जी। तो अब वो प्रूफ कोई भी हो सकता है जो यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए आना चाह रही हैं, और उसके बाद कुछ नया प्लान करके उसमें फंसा देंगे। भाई दिल दिमाग नॉर्मल लोग घर बसाते हैं, नॉर्मल लोग अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं और ख़ासकर इनके जैसे इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, वो सिर्फ बदला सोचते हैं। बदले की भावना उनके तन बदन में जल रही होती है। कल मैंने कुछ एक नाम रखा था ना, सूरजमुखी, तो किसी ने कमेंट करा था कि ना जी ये नाम सूरजमुखी नहीं ज्वालामुखी। तो बिल्कुल सही आपने कहा, हमार जिज्जी ज्वालामुखी ही है। कब कहाँ की का धधका दे, कौन उनकी चपेट में आ जाए, कतई कुछ कहा नहीं जा सकता। और भाई इनके कागजी पति ने कितनी बार तो बोल दिया है कि भाई मैं भाग रहा था, जैसे चाह रही थी वैसे भाग रहा था, लेकिन अब मुझे ना बैठ कर इनको भागते हुए देखना है। आप किधर किधर कैसे कैसे भाग रही हैं, भागिए। और अब भाई देखिएगा नए नित नए टाइटल, थंबनेल, डाइवोर्स, जो कि इनके कागजी पति ने ही बताया है कि सबसे पहले उधर से ही टाइटल आएगा, क्योंकि इस वाले टाइटल पे व्यूज़ भर के आते हैं। मतलब भाई झोली भर जाएगी, जो विगत 2017 से अभी तक नहीं कमा पाए, अब इस बार ना भैया छप्पर फाड़ के कमाया जाएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। फिर आप सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे जो वैलिड हैं, इनवैलिड नहीं। हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं वो अनंत होती हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।